नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। इंडिगो एयरलाइंस की समस्याओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नियम जनता को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम सुधारने के लिए बनाए जाते हैं। किरेन रिजिजू ने बताया है कि पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने नीतियों में संवेदनशीलता पर जोर दिया और कहा कि जनता की सुविधा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 7 दिनों में 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने के बाद सरकार हुई सख्त। अब सरकार इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में कटौती करने की योजना बना रही है। खाली हुए स्लॉट अन्य एयरलाइंस को दिए जा सकते हैं ताकि यात्री सुविधा प्रभावित न हो। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को जनता के साथ संवाद बढ़ाने और कानूनों के माध्यम से जीवन आसान बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सांसदों को जनसंपर्क और क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कैराना सांसद इकरा हसन ने संसद में भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रगीत के महत्व और उसके स्वैच्छिक गायन पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। उनका भाषण सोशल मीडिया और संसद दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हुतमराह मट्टन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी को आशंका है कि वहां कुछ महत्वपूर्ण सुराग या संदिग्ध गतिविधियां हो सकती हैं। टीम ने स्थानीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जंगल के विभिन्न हिस्सों में सर्च ऑपरेशन किया। अनंत अंबानी को वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण में योगदान के लिए अमेरिका में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई बने हैं। उनके काम ने वैश्विक स्तर पर सराहना हासिल की है। दीपावली को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। यह निर्णय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अंडमान का दौरा करेंगे और वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दौरे के दौरान सावरकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता 9 मीटर ड्रिलिंग के बाद मिला है। एएसआई ने दीवारों की स्थिति जानने के लिए 17 इंच की कोर ड्रिलिंग की थी। 122 साल बाद भरी रेत हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ब्रिटिश प्रशासन ने संरचनात्मक कारणों से 1903 में गर्भगृह को बंद किया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मनता तरण अधिनियम पर सख्ती दिखाई है और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। अदालत ने पूछा है कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन कैसे हो रहा है। ये कदम राज्य में मनता तरण विरोधी कानूनों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। संभल में साइबर ठगों ने म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कर 38,000 रुपए की ठगी की। पानीपत निवासी सरोज वर्मा और नोएडा निवासी पूजा देवी के साथ ठगी की गई। सरोज से कुरियर के नाम पर 11,000 रुपए और पूजा से व्हाट्सएप कॉल पर 27,000 रुपए ठगे गए हैं। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित गौतम रिजॉर्ट में भोजन करने के बाद 8 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। 3 की मौत हो गई है, जिनमें रामस्वरूप कुशवाहा, प्रागीलाल कुशवाहा और गिरिजा रजक शामिल है। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय समिति ने फंडिंग स्थान चिन्हित किए हैं। स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों से कुत्तों को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नसबंदी कार्यक्रम और सुरक्षित शेल्टर होम में भेजने पर जोर दिया गया। सभी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज हो गई है। 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। इनमें से एक जगह माइनस और शिमला में 0 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। पूरे प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन मंडी में हल्का कोहरा छाया हुआ है। जापान में 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी ने दस्तक दी है। 33 लोग घायल हुए हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री साने तकाइची ने इमरजेंसी टास्क फोर्स का गठन किया। सड़क धंसने और इमारतें क्षतिग्रस्त होने की खबरें आई हैं। म्यांमार में सैन्य हवाई हमले में 18 लोगों की मौत हुई है। घटना एक चाय की दुकान पर हुई और इसमें बच्चे भी शामिल थे। ये सैन्य कार्रवाई देश में राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाती है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 1,30,580 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। 22 कैरेट का भाव 1,19,710 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी 22 कैरेट और 24 कैरेट का भाव इसी सीमा में है। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी दिवंगत धर्मेंद्र के लिए दिल्ली में प्रेयर मीट आयोजित करेंगी। इस प्रार्थना सभा में राजनीतिक हस्तियों में शामिल होने की संभावना है। ये कार्यक्रम अभिनेता के परिवार और शुभचिंतकों के लिए भावुक अवसर होगा। फिल्म धुरंधर में खलनायक रहमान डकैत की भूमिका में अक्षय खन्ना ने शानदार अभिनय किया। उनकी भूमिका की प्रशंसा हो रही है। फैंस ने कहा है कि हीरो के तौर पर यह मुकाम नहीं मिला, लेकिन विलन बनकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। फिल्म की कहानी और अभिनय ने दर्शकों को रोमांचित किया हुआ है। श्रेयस अय्यर का अगला अल्ट्रासाउंड स्कैन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगा। नतीजों के आधार पर वो बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन शुरू कर सकते हैं। ये प्रक्रिया उनकी फिटनेस और भविष्य की क्रिकेट करियर के लिए महत्वपूर्ण है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।